तमाम जाति नारी और सभी समाज के लोग आज अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ आए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। आज़ादी के इतने दिनों के बाद अपने संघर्ष के लिए, अपने मुद्दों के, अपने हक की लड़ाई के लिए अब समाज निकलना सीखा। इन लोगों के द्वारा और संपूर्ण अनुसूचित जाति समाज के द्वारा ये उन सभी कार्यों को किया जाता है जिससे सरकार क्या पूरा राष्ट्र सुरक्षित हो, स्वच्छ हो। अखिल भारतीय हांडी समाज संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो है आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से जो है तमाम हांडी संघर्ष मोर्चा के लोग और अखिल भारतीय संघर्ष मोर्चा जो है उनके लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लंबे समय से जो है झारखंड जो है जाति की मांग को लेकर के हमेशा संघर्ष करते आया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जैसे पहले कुर्मी समाज को आदिवासी में सम्मिलित करने को लेकर के आंदोलन करते आ रहे थे, ऐसे में अब अखिल भारतीय हांडी समाज संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो है अब जो इसका संघर्ष जारी है और अपनी विभिन्न मांगों के साथ जो है ये लोग यहाँ पर आंदोलनरत है। हालांकि आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी भी यहाँ पर आए हुए थे और उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर इस धरना को जो है समर्थन देने का काम किया जाए। हांडी समाज संघर्ष मोर्चा की ओर से यह एक दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष रखा गया है और इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं अपने अशोक राम जी, ध्रुव हरि जी और पूरे तमाम जाति नारी जी और सभी समाज के लोग आज अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ आए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 उपजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसमें हांडी समाज एक बहुत ही वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मूलतः जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके कारण जो है संभ्रांत लोग या कुलीन लोग अच्छे तरीके से जीवन को जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह समाज उन तमाम समाज की गंदगी और उन समाज के लोगों को स्वच्छ रखने में, स्वच्छ जीवन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको जो आज़ादी के बाद जो सम्मान या जो स्थान मिलना चाहिए था हक और अधिकार के रूप में, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस समाज से अशोक राम जी को आम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य पहली बार झारखंड से किसी को बनाया है तो अशोक राम जी को बनाया है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या अपनी पहचान के क्षेत्र में हो, यह समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। और अभी एक सबसे बड़ा समस्या है यह जो समाज पहले सरकारी नौकरियों में नियोजित होता था, अब सब जगह आउटसोर्सिंग हो गया है। तो आउटसोर्सिंग में इन पदों को, जो लगातार हमेशा बने रहने वाला पद है, जिसका कभी भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाला है, अब उनको आउटसोर्सिंग में दे देने से जिन लोगों ने 40 साल, 50 साल तक, 30 साल तक जो सेवा देते आए हैं, उनका भी नौकरी जो है अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ऐसा अधर में हो जाता है कि उनको सुख सुविधाओं नहीं मिल पाता है। ऐसे 13 सूत्रीय मांगों के साथ आज पूरा समाज यहाँ धरने पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना हो, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, इनके जीवन को आच्छादन मिले। और अपने हक हुकूक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। आज़ादी के इतने दिनों के बाद अपने संघर्ष के लिए, अपने मुद्दों के, अपने हक की लड़ाई के लिए अब समाज निकलना सीखा है। अब समाज आगे बढ़ कर के बोलना सीखा है। पिछले दिनों महामहिम गवर्नर से मिलकर के इन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। आज धरना के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गया, नहीं तो विधानसभा के समय आग्रसित करने के लिए किया गया था। कुल मिलाकर के समाज संघर्ष करे, हम सब लोग साथ में हैं। उपेंद्र जी आए हुए हैं, जो अभी समन्वय समिति, अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था। दलितों की जो स्थिति है झारखंड प्रदेश में, उसके लिए अब छटपटाहट। आज तमाम जो है हांडी समाज के लोग हैं यहाँ पर संघर्ष करने के लिए। आप सुबह सुबह देखते होंगे आपके घर के बाहर और हम सभी के घर के बाहर कचरा रहता है। उस कचरे को उठाने वाला व्यक्ति कौन होता है? घर के बाहर आप गंदगी फेंकते हैं, या गंदगी को साफ करने वाला व्यक्ति कौन होता है? क्या उस समाज के बारे में सरकार, अन्य लोग क्या सोच रही है? इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे ये है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सर, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाए,
मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए या मुझे विधानसभा में या लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इनकी मांगे है रोटी कपड़ा और मकान का। रोटी कपड़ा मकान क्या? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। तो सामान्य कार्य किस तरह का कार्य? वैसा कार्य जो एसी में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, वैसा कार्य करने की व्यवस्था। जो व्यक्ति एसी में बैठ के फाइल जरूर साइन कर सकता है, लेकिन वो अपने बगल के कचरे को उठा के डस्टबिन में नहीं फेंक सकता है। इन लोगों के द्वारा और संपूर्ण अनुसूचित जाति समाज के द्वारा ये उन सभी कार्यों को किया जाता है जिससे सरकार क्या पूरा राष्ट्र सुरक्षित हो, स्वच्छ हो। क्योंकि अगर 2 दिन ये लोग कचरा ना उठाए तो किस तरह का प्लेग, मलेरिया या कई तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। इनका बस एक ही मांगे, सफाई कर्मचारी आयोग का व्यवस्था करे, साथ ही साथ सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे। आप खुद बताइए, इनके द्वारा जो काम किया जाता है वो किसी ऑफिस में क्या काम किया जाता है? ग्रुप डी या ग्रुप सी? तो ग्रुप डी या ग्रुप सी के माध्यम से इनको पेमेंट दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। ठेकेदारों के थ्रू इनको कर दिया जाता है। ठेकेदार क्या कहते हैं? 5,000 6,000 देके इनको सलट लेते हैं। तो ये व्यक्ति 6,000 8,000 में करने वाले हैं संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण देश को और संपूर्ण झारखंड को, राज्य को ये स्वच्छ करते हैं। वैसे व्यक्ति को अब सम्मान के लिए सम्मान स्वरूप अब सामान्य कार्य की समान वेतन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारी लड़ाई तो अभी भी आजादी के पूर्व की ही है। आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भी हमारी लड़ाई वहीं की वहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत ये हो गए। देखिए कहाँ निकल गए, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये केवल सफाई करने के उपज में ये अपने वेतन की मांग पे हुए हैं। ये हर एक जगह आप हॉस्पिटल चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, अन्य कहीं भी चले जाइए, सफाई करने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा तो ये सारे लोग मिलेंगे। और इनका एक ही मांग है, सामान्य कार्य की समान वेतन की व्यवस्था। और हमें अनुबंध पे नहीं कीजिए, हमें पूर्ण रूप से अस्थायी किया जाए। तो अस्थायी की मांग पूरी तरह से संवैधानिक है। इस संवैधानिक मांग के लिए इनके द्वारा जो मांग रची गई है, तो आज केवल आपको सफाई कर्मचारी के लोग हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अशोक जी को और ध्रुव जी को कि आप इतने संख्या में लेकर आए लोगों को। और आने वाला कल अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो संपूर्ण अनुसूचित जाति समाज पूरे झारखंड का आपके साथ खड़ा है। और आपके साथ अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को झाड़ू लगा के साफ करने का काम पूरा अनुसूचित जाति समाज करेगा। लंबे समय से संघर्ष भी करते आ रहे हैं, हमेशा मांग को लेकर जो है लगातार जो है काम किए लगातार। क्या लगता है सरकार की बातें? सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार कहती है हम दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है और पिछड़ों की सरकार है, तो सरकार को मानना पड़ेगा। अन्यथा अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं ये बोलता हूं अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आने वाला कल अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सरकार को इन्हीं लोगों के द्वारा साफ किया जाएगा।